मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुल जाजोदिया है। अनफॉर्चुनेटली मैंने करी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज के अंदर गया था तब मेरा ऐसा मानना था कि मैं यहाँ इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, लेकिन बहुत कम समय मेरा कॉलेज अटेंड करके मैं रियलाइज कर चुका था कि यहाँ मैं इंजीनियरिंग कर जरूर रहा हूँ लेकिन दूर दूर तक इंजीनियर नहीं बन रहा। Am I right that way? मैं एक हॉस्टल के अंदर रहता था। मेरे पिताजी मुझे 3,500 रुपए की पॉकेट मनी भेजते थे। ये 3,500 रुपए मैं और मेरे जितने भी शरीफ दोस्त साथ में रहा करते थे, हम सब शरीफ लोग मिलकर 20-22 तारीख तक सारी पॉकेट मनी खर्च कर देते थे। आखिरी के 7-8 दिन ऐसे होते थे जब 5 रुपए की चाय और 10 रुपए के बिस्किट्स के लिए दोस्तों से उधार मांगनी पड़ जाती थी। मेरा ये मानना था कि 3,500 रुपए की पॉकेट मनी में 2-2,500 रुपए ऐड हो जाए, मेरी पॉकेट मनी 6-7 रुपए हो जाए तो मेरी लाइफ जन्नत जहान होगी। कसम खुदा की 2,500 रुपए एक महीने की पॉकेट मनी कमाने के लिए इस काम की शुरुआत करी थी। आज की तारीख में इससे कहीं ज्यादा पैसा हर एक दिन के अंदर कमाता हूँ। शुरुआत करी थी तब नहीं पता था 2 लोगों तक कैसे पहुंचूंगा। आज की तारीख में 9,500 से भी ज्यादा अंडर ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स मेरे साथ काम करते हैं। जब शुरुआत करी थी मतलब मैं गुजरात में नया रहने आया था, मुझे नहीं पता था मैं 2 लोगों तक कैसे पहुंचूंगा। मीटिंग हॉल के बाहर गया, मैंने देखा कि एक मुर्दा लाश को 4 कंधे उठाकर लेकर जान है। जो सड़ी सी चीज समझ में आई थी, जो एक मुर्दा इंसान इस दुनिया से कुछ नहीं मांगता, उसको 4 ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। तू जीता जागता बंदा है, तुझे 2 अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे जो हर सपना पूरा करने में तेरी मदद करें। विश्वास कर काम करना चालू किया था। मीटिंग के अंदर किसी कोने के अंदर बैठा था। आज की तारीख में 26 से ज्यादा शहरों के अंदर और 6 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर मेरा काम चलता है। फ्रॉम DY पाटिल पुणे टू SS रमैया कॉलेज बैंगलोर टू SRCC दिल्ली, हर जगह पर वी हैव अवर नेटवर्क एंड इट हैज बीन जस्ट ये सब कुछ सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के कारण हुआ। आई वॉज जब अगर मेरी बात करूँ तो मेरा कोई भी कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड नहीं था जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को पहली बार देखा था। सिर्फ एक पॉकेट मनी कमाने के लिए और थोड़ी बहुत इधर उधर मस्ती करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने की शुरुआत करी थी। जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई तो आई फाउंड माई सेल्फ ऑन फाइनेंशियल क्रॉस रोड। मैं कैसे 4 रास्ते पे था, जहाँ से एक रास्ता मुझे कहता था कि यार मैं इंजीनियरिंग के थ्रू जॉब करके कोई अपना करियर बना दूँ। दूसरा रास्ता मुझे कहता था कि यार मैं अपने पिताजी का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। तीसरा रास्ता ये कहता था कि किसी बहुत अमीर इंसान को मैं अपना ससुर बना लूं। और चौथा रास्ता मुझे कहता था आई हैड सर्टेन टैलेंट्स एट दैट। चौथा रास्ता ये कहता था कि टू टेक यूनाइटेड एंटरप्रेन्योर्स एज माय करियर। आई चूज यूनाइटेड एंटरप्रेन्योर्स टू माय करियर बिकॉज क्योंकि मेरा ये मानना था कि यही वो रास्ता है जिसके ऊपर चलकर मैं अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना देता हूँ। अंशुल जाजोदिया के अंदर से अगर जाजोदिया हटा दिया जाए तो इस अंशुल की भी कोई औकात होनी चाहिए अपनी खुद की औकात बनाने के लिए और एक पॉकेट मनी कमाने के लिए इस काम की शुरुआत करी थी। आज की तारीख में पॉकेट मनी इतनी होती है कि पॉकेट में नहीं आ पाती है। तो एक चीज जो सर आपकी प्रेजेंटेशन इतने दिनों बाद रख रहा हूँ, इतनी बार सुनी है मैंने, बट सर एवरी टाइम आपकी प्रेजेंटेशन होती है हम आपके और बड़े फैन हो जाते हैं। मैं राइट ना एक एग्जाम्पल जो सर बोलते हैं मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। आप सबने एडमंड हिलेरी का नाम सुना है सबने? एडमंड हिलेरी का नाम माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले सबसे पहले इंसान थे। जब पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 4,000 फीट तक चढ़ पाए थे। दूसरी बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करी 10,000 फीट तक चढ़ पाए। तीसरी बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करी 16,000 फीट तक चढ़ पाए थे। न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स के अंदर उनका मजाक उड़ाया जाता था, कहा जाता है बंदा पागल हो गया, माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहा है। चौथी बार माउंट एवरेस्ट चढ़े 20,000 फीट तक चढ़ पाए। उनकी हिम्मत भी दाद दे चुकी थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश करना जारी रखा। जब 5वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़े थे तो पूरे 28,000 फीट चढ़ गए थे और भारत का झंडा माउंट एवरेस्ट पे गाड़ दिया था। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ने की प्रेरणा दी? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? वो माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करते हुए, इशारा करते हुए कहते हैं मैं तुझ पर पहली बार चढ़ा था तब तू 28,000 फीट की थी, मैं 4,000 तक पहुंचा था। मैं तुझ पर दूसरी बार चढ़ा तब भी तू 28,000 फीट की थी, मैं 10,000 तक पहुंचा था। और मैं तुझ पर तीसरी बार चढ़ा तब भी तू 28,000 फीट की थी, मैं 16,000 तक पहुंचा था। और मैं तुझ पर चौथी बार चढ़ा तब भी तू 28,000 फीट की थी, मैं 20,000 तक पहुंचा था। लेकिन जब मैं तुझ पर 5वीं बार चढ़ा थी तो इस बार भी तू 28,000 फीट की, लेकिन इस बार तू मेरे कदमों के नीचे थी और मैं तेरे ऊपर था। तेरी एक कमजोरी थी कि तू अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकती थी। मेरी एक मजबूती थी कि मैं अपने एफर्ट्स बढ़ा सकता था। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर रहते थे, अहमदाबाद SG हाईवे पे बैठे होते थे। हर तीसरी गाड़ी जो मेरी आंखों के सामने से निकलती थी या तो BMW होती थी या मर्सिडीज होती थी या ऑडी होती थी। कसम खुदा की जब भी कोई 18-19 साल का लड़का सफेद लाइट वाली लंबी सी काली गाड़ी लेकर मेरी आंखों के सामने से निकलता था, मेरे दिमाग में आग लग जाती थी कि ये इंसान 19 साल की उम्र में ऐसा कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम कॉलेज कैसे जाया करते थे? एक बाइक पर 3 दोस्त
या उन छकड़ों के अंदर जिनके अंदर भेड़ बकरियों की तरह इंसानों को भरा जाता है, या उस बस के अंदर जहाँ मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया, आपने कौन सा परफ्यूम लगाया, सारे मिक्स हो जाते थे और एक कॉमन स्मेल उसमें से बाहर निकल जाती। और मतलब और भाई कोई बंदा या बंदी कॉलेज के अंदर गाड़ी लेकर आता था, बॉस अपनी जलती थी, अपनी जल्दी थी। हम नेचर लविंग गाइस बर्ड वॉचिंग के लिए अहमदाबाद की गलियों में घुमा करते थे। तो क्या होता था यार, वो फिल्मी सा सीन चल रहा होता था, वो एक बंगलों का दरवाजा खुला है, आंटी जी चाय बना रही है, नौकर पोमेरियन घुमा रहा है। मैं सोचता था यार 6 बजे पिताजी क्या कर रहे होंगे, ऑफिस में होंगे, काम कर रहे होंगे, क्योंकि उनको अपने नालायक बेटे को इंजीनियर बनाना है। एंड आई यूज्ड टू फील बैड, आई वांटेड टू डू समथिंग बिग इन माय लाइफ। आई स्टार्टेड वर्किंग, उस बात पर विश्वास करके काम करना चालू किया था। सर पिछला चेक जो आपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो स्टेट बैंक से एक मैसेज आता है 1,97,000 हैज बीन डिपॉजिटेड टू योर अकाउंट। अगला चेक अभी लास्ट 10 दिन की इनकम सर मेरी 67,000 समथिंग है। अगला चेक भी जो आप ट्रांसफर करेंगे वो 1,50,000 से बड़ा ही होगा इस बार। ये और एक चीज आपको बता दूं, मेरी उम्र 24 साल है, जितने का पैकेट मेरे क्लास के बाकी बच्चों को नहीं लगा है ना, उससे ज्यादा पैसा मैं हर 3 महीने में कमाता हूँ, और जितना पैसा वो हर 3 महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा मैं भारत सरकार को टैक्स पे करता हूँ। थैंक यू।